मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम अपने न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि न्यू वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे संविधान की संरचना के बारे में, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ उसके बारे में। ओके दोस्तों, तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान के प्रकार के बारे में पढ़ा। हमने दो प्रकार पढ़े थे, लिखित और अलिखित। उसके साथ साथ ही हमने उसमें पढ़ा कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया की थी, किस तरीके से संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ और किस तरीके से पूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे इस YouTube चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पढ़ते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया थी निर्माण की वो किस तरीके से बनी। यानी कि हम देखते हैं कि संविधान का कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया। जो संविधान निर्माण था उसके जो कार्य थे वो एक सभा के द्वारा किया गया, जिसको हम कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा में अलग अलग टीमें बटी हुई थी जो अलग अलग विषयों पे कार्य कर रही थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं संविधान का कार्य कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ, यानी कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन है, उसके अंतर्गत शुरू हुआ। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन ये है क्या, हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो लेबर पार्टी जो है, यानी कि 2 सितंबर 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनने में जो क्लेमेंट एटली हैं ये सरकार में आज चुनकर आते हैं, और 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। यानी कि जो कैबिनेट मिशन है जिसके द्वारा संविधान का कार्य शुरू किया गया, उसकी जो संरचना थी कुछ इस प्रकार से थी कि 2 सितंबर 1945 को लेबर पार्टी की सरकार बनती है ब्रिटेन में। ठीक है, और वहां से क्लेमेंट एटली सरकार में चुन करके आते हैं, और 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है कि कैबिनेट मिशन बनाया जाएगा। ठीक है, 15 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वाधीनता का प्रयोग किया गया, यानी स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया गया। स्वाधीनता का अर्थ जानते हैं आप लोग, एक तरीके से छुटकारा, निपटारा, आजादी। ठीक है, उसके बाद 24 मार्च, डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान का कार्य शुरू किया गया, वही कैबिनेट मिशन हमारे भारत पहुंचता है कब, 24 मार्च 1946 को। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियोस को पॉज करके आप नोट करते हुए चलिए, ताकि आप बाद में कभी रिवाइज करना चाहें तो इस नोट से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो जब भारत आया कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या बातें कही गई, तो उसमें सबसे पहली बात कही गई सत्ता हस्तांतरण की। यानी कि सत्ता हस्तांतरण का मतलब कि सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, यानी शासन व्यवस्था का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर देना ही सत्ता स्थानांतरण है, हस्तांतरण है। वह संविधान निर्माण, यानी कि कैबिनेट मिशन में बोला गया कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का निर्माण का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनली जब बात यहां तक पहुंच जाती है तो एक संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, और यहीं से एक संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा मिलकर संविधान सभा में कुछ सदस्यों का चयन किया जाता है, और वो सदस्य मिलकर के एक संविधान बनाने का, यानी कि एक जो लिखित संविधान है वो बनाने का कार्य शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं संविधान सभा में कैसे लोगों की संरचना थी, यानी कि किस प्रकार से सदस्य बनावट था और वो कार्य कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा की संरचना में दोस्तों देखते हैं कि जो कुल सदस्य थे, यानी कि जो संविधान के लिए कार्य करने थे, उनकी संख्या थी 389। ये याद रखिएगा कि 389 संविधान सभा यानी संविधान निर्माण के कार्य करने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 389। अब ये 389 सदस्य संख्या थी, ये किस प्रकार से थी, इनकी संरचना किस प्रकार से थी, ये देख लेते हैं हम। तो 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत
के अधीन जो 11 प्रांत थे वहां से चुने गए थे। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत का मतलब है यहाँ पे कि जो ब्रिटिशों के अधीन हमारा भारत था, उनके वहां से 292 यानी 292 उनके 11 प्रांत जो थे वहां से चुने गए थे। ठीक है, और दूसरे जो हमारी सदस्य बनावट थी वो 4 प्रतिनिधि, वो चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत, कौन कौन से वो 4 प्रांत थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान। ये 4 प्रांतों से नाम याद रखिएगा। अगर पेपर में 1 नंबर में पूछ दे तो लिखना होगा, वरना आपके नॉलेज के लिए याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो 93 प्रतिनिधि थे यानी 93 प्रतिनिधि थे, वो जो हमारे पास देशी रियासतें थी उनमें से 93 यानी कि 93 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। ठीक है, और वो देशी रियासतों से थे। अब देखिए आगे क्या संरचना होती है कि प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटें दी गई। यानी कि जो भी प्रांत थे उन प्रांतों में यह बात कही गई कि जनसंख्या के हिसाब से वहां से सदस्यों का चुनाव होगा। क्या कहा गया, वो कैसे जनसंख्या होगी? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। यानी कि कहने का मतलब कि जितने भी लोगों का चुनाव होगा वो कुछ नियम के अनुसार होगा। वो नियम क्या था? तो उसमें बातें कही गई कि प्रत्येक सदस्य का चुनाव 10 लाख लोगों के अंतराल में होगा। यानी कि 10 लाख लोग जहां पे होंगे वहां से एक व्यक्ति चुना जाएगा। ठीक है, किसके लिए? संविधान निर्माण के कार्य के लिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें भी 3 समुदाय बने। 3 समुदाय कौन से बने? तो एक मुस्लिम इलाका, एक सिख और एक समुदाय सामान्य। ये 3 सामान्य समुदाय बने। ये तीनों समुदाय इस प्रकार से थे, मुसलमान, सिख और सामान्य। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। ठीक है, किसके योजना के द्वारा? माउंटबेटन। 1 नंबर में पूछे तो याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। कब? 3 जून 1947 को। ठीक है, उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, यानी कि जब हमारे भारत का विभाजन हो जाता है माउंटबेटन योजना के द्वारा, तो पहली बैठक इसकी 31 अक्टूबर 1947 को विभाजन के बाद बुलाई जाती है। और उस टाइम जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 299। कितनी होती है? 299। 299 सदस्यों में से 70 जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं हमारे देशी रियासतों से। यानी कि जो हमारे देशी रियासतें थी उनमें से 70 प्रतिनिधि होते हैं और टोटल सदस्यों की संख्या होती है 299। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को फाइनली 284 सदस्य जो है वो संविधान सभा पे हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि वहां पे 284 ही मेंबर मौजूद होते हैं जो संविधान सभा पे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा एक तरीके से संविधान बनकर तैयार हो जाता है। पर इसका जो यानी कि इसको जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस के द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 से ही मनाई जाती है। इसीलिए 26 जनवरी का जो दिन था वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो इसीलिए 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाता है। ठीक है, और टोटल इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है हमारे संविधान निर्माण की, जिसमें सदस्यों की संरचना यानी सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार से होती है। उसमें से कुछ ब्रिटिश प्रांत से यानी कि ब्रिटिश के अधीन जो हमारा भारत था वहां से सदस्य होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 292 सदस्य होते हैं यानी 292। उसके बाद 4 प्रतिनिधि जो होते हैं वो चीफ कमिश्नरी के 4 जो क्षेत्र होते हैं यानी कि 4 प्रांत होते हैं वहां से होते हैं, और 93 प्रतिनिधि देशी रियासत से होते हैं। पर जब भारत का विभाजन हो जाता है उसके बाद कुछ इस प्रकार से सदस्यों की संख्या हमारे सामने आती है, यानी कि 299 सदस्य हमारे पास रह जाते हैं और ये सदस्य संविधान निर्माण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्य में से भी 284 ही सदस्य उस टाइम पे मौजूद होते हैं जो संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये बातें निकल के सामने आती हैं। ये सारी के सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान सभा का संरचना के ऊपर है कि संविधान का कार्य कैसे स्टार्ट हुआ, कितने सदस्य की संख्या थी वो, ठीक है, और किस तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों,
तो ये था हमारा, एक था संविधान का जो निर्माण था वो किस प्रकार किया गया, और दूसरे जो हमारा टॉपिक था संविधान सभा की संरचना, यानी कि वहाँ के लोगों की जो संरचना थी किस प्रकार से थी। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान के कार्य के लिए कितनी बैठकें बुलाई गई। ठीक है, या अगली वीडियो में हमारे एक और टॉपिक रहेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किन किन देशों से लेकर के बनाया गया है। ठीक है, और उसके आगे हम देखेंगे नेपाल के संविधान के बारे में। तो ये कुछ हमारे टॉपिक रहेंगे जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में रहेंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए या सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।